ओके, नेक्स्ट सुभाषितानि। न कश्चित् कस्यचन मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण हि जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा। न कश्चित् कस्यचन मित्रं, न कोई किसी का मित्र है, न कश्चित् कस्यचित् रिपु, और ना ही कोई किसी का रिपु मीन्स दुश्मन है। व्यवहारेण ही जायन्ते, व्यवहार मीन्स आवर बिहेवियर, और जायन्ते जो उत्पन्न करता है, आर मेड मित्राणि रिपुवस्तथा, हमारा व्यवहार ही है वह क्या बनाता है, मित्र और शत्रु बनाता है। हम जब नए किसी क्लास में एंटर होते हैं तब कोई हमारा फ्रेंड भी नहीं होता, कोई हमारा एनिमी भी नहीं होता, क्योंकि हम किसी को जानते ही नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे हम क्लास में टाइम स्पेंड करते हैं और हमारा जो बिहेवियर होता है उसी के बाद ये डिसाइड होता है कि पूरी क्लास हमारी फ्रेंड बनेगी या हमारी क्या बनेगी, दुश्मन बनेगी, जो हमारे क्या बनेंगे, एनिमी बनेंगे। नोबडी इज़ एनीबडीज फ्रेंड एंड नोबडी इज़ एनीबडीज एनिमी। फ्रेंड्स एज वेल एज एनिमीज आर मेड ड्यू टू आवर बिहेवियर। सब कुछ हमारे व्यवहार पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज पिबन्ति नद्य स्वयमेव न अम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा न अदन्ति सस्यम खलु वारिवाहा परोपकाराय सताम विभूतय। इस सुभाषितानि में हमें परोपकार की बात बताई गई है कि परोपकार कैसे किया जाता है, हमें प्रकृति से सीखना है। पिबन्ति नद्य स्वयमेव न अम्भ, न अम्भ, न अम्भ का मतलब होता है, अम्भ का मतलब होता है वाटर, पानी, न का मतलब है नहीं, ठीक है। तो नदियाँ जो हैं वह स्वयं अपना पानी कभी भी नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, उसी तरीके से जो वृक्ष हैं वह स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं। ना अदंती, न अदंती का मतलब होता है, न का मतलब हमें पता है डू नॉट, अदंती का मतलब होता है खाना, ईट, ठीक है। तो न अदंती सस्यम, सस्यम मीन्स ग्रेन, हमारा जो अनाज होता है वह, खलु वारिवाहा, वारिवाहा, वारिवाहा किसे कहते हैं, क्लाउड्स को कहते हैं। वारिवाहा पर्यायवाची शब्द है बादल का। जिस तरीके से नदियाँ अपना जल नहीं पीती हैं, जैसे वृक्ष अपने ही फलों को नहीं खाते हैं, उसी तरीके से जो बादल हैं वह अपने ही द्वारा उगाए गए अनाज को नहीं खाते हैं। कैसे बादल अनाज कैसे उगाते हैं, बादलों से वर्षा होती है, वर्षों से ही फसल होती है, लेकिन फिर भी जो बादल हैं वो उन फसलों को नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतय, उसी तरीके से सताम मीन्स गुड पीपल, जो अच्छे लोग होते हैं उनकी वेल्थ क्या है, परोपकार ही है। उनका जो धन है, उनकी जो संपदा है वह क्या है, परोपकार करना ही है। अगर आपको परोपकार करना है तो आप प्रकृति से सीखो कि रिवर डू नॉट ड्रिंक देयर वाटर देमसेल्व्स, ट्रीज डू नॉट ईट देयर फ्रूट्स देमसेल्व्स, द क्लाउड्स देमसेल्व्स डू नॉट ईट ग्रेन, द वेल्थ ऑफ गुड मैन इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। वह हमेशा दूसरों को फ़ायदा देने के बारे में सोचते हैं, स्वयं के फ़ायदे के बारे में नहीं सोचते हैं। ओके, नेक्स्ट सुभाषितानि। यहाँ पर नेक्स्ट सुभाषितानि में आपको इंडिया की जितनी भी मोस्ट पॉपुलर रिवर्स हैं उन सब के बारे में कहा गया है कि पुराने ज़माने में हम सभी नदियों की पूजा करते थे और उन्हें माता के रूप में मानते थे। क्यों? क्योंकि वह हमें पीने के लिए पानी प्रदान करती हैं और उसी से हम जी पाते हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती थी। और इस श्लोक में यही बताया है कि गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मवती वेदिका क्षिप्रा वैत्रवती महासुर नदी ख्याता च या गंडकी पूर्णः पूर्ण जले समुद्र संहिता कुर्वन्तु में मंगलम। यहाँ पर सभी नदियों के नाम दिए हैं आपको, गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मवती मीन्स चंबल नदी, वेदिका क्षिप्रा वैत्रवती और महासूर नदी, और बहुत ही फेमस जो है गंडकी नदी। ये सारी नदियाँ जो हैं, ऑल दिस रिवर फिल्ड विथ फुल ऑफ वाटर, ये सारी नदियाँ जो हैं वो सदैव पानी से, सदैव जल से भरी रहें और अपने भरे हुए जल के साथ ही समुद्र में संहिता समुद्र में मिल जाए, ऐसी हम उनसे क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और इस तरीके से वह कुर्वन्तु में मंगलम, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा मंगल करो, इस तरीके से आप हमारी मंगल करो। देखो नदी अब जल से भरी हुई रहेंगी तो ही तो वह समुद्र में मिलेगी। हर नदी कहीं ना कहीं जाकर समुद्र में मिल जाती है, लेकिन वह बहती रहेंगी तो समुद्र तक पहुँच पाएंगी। अगर वो सूख गई, ड्राई हो गई, तो वो समुद्र तक पहुँच
पहुंच ही नहीं पाएगी। इसलिए इस श्लोक में ऐसी ही कामना की जा रही है कि वह सदैव जल से भरी रहे और समुद्र में संवाहित रहे। अगर वह जल से भरी रहेगी तो सारी जो पृथ्वी के ऊपर लोग हैं उन्हें जल की प्राप्ति होती रहेगी। ऐसी प्रार्थना यहाँ पर की गई है।